हेलो एवरीवन। आज हमारी चर्चा का विषय होगा तिलक या टीका, जो कि लगाया जाता है माथे पे, और इसके दो पार्ट्स होंगे। पहले पार्ट में मैं चर्चा करूंगी इस बात की कि किन उंगलियों से किन्हें तिलक किया जाना चाहिए। हम 5 में से 4 उंगलियों का उपयोग कर सकते हैं तिलक के लिए, और उन चारों उंगलियों का उपयोग किन के लिए किया जाए पहले वो बताऊंगी, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस दिन किस ग्रह के लिए कौन सा तिलक लगाया जाना चाहिए, जिससे आपकी जीवन में पॉजिटिव एनर्जी जो है वो ऐड होती जाए डे बाय डे। तो चलिए शुरू करते हैं कि किन उंगलियों से या अंगूठे से किन्हें तिलक किया जाना चाहिए। तो पहले हम बात करते हैं थंब की या अंगूठे की। ये जो अंगूठा होता है, इसी के नीचे मार्स का, मंगल का पर्वत होता है, और इसीलिए अंगूठे में मार्शियन एनर्जी होती है, मंगल की ऊर्जा। मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, और इसीलिए अंगूठा दिखाता है विक्ट्री को, विजय को और सफलता को। इसलिए हम जब भी किसी को कहते हैं गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, इसलिए हम अंगूठे का उपयोग करते हैं। तो अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहा है, या किसी मुकदमे के लिए उसकी जो है डेट्स चल रही हैं, मुकदमा लड़ रहा है, या फिर वो कोई इंटरव्यू देने जा रहा है, मतलब लाइफ में जब भी जहाँ पर एक फ़ाइट है, जहाँ वो संघर्ष कर रहा है, तो उसके लिए हमेशा अंगूठे से तिलक लगाने का उपयोग किया जाना चाहिए। अगर घर में कोई और नहीं है तिलक लगाने के लिए, तो वो व्यक्ति स्वयं ही भगवान के सामने जाकर तिलक लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप चंदन, कुमकुम या सिंदूर का ही तिलक लगाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप सिंपल पानी जो है, जल लें, और उस भगवान के सामने जो जल चढ़ाया जाता है, उस जल से आप अपने आप को यूँ तिलक कर लें। तो ये विजय को दिखाता है, विक्ट्री। साथ ही में जो लोग बीमार होते हैं और बीमारी से फाइट करके ओवरकम कर रहे होते हैं, उनके लिए भी अंगूठे से तिलक लगाया जाना बहुत लाभदायक होता है। ये बीमारी से लड़कर शरीर को बाहर आने में मदद करता है। ये पॉजिटिविटी और संघर्ष करने की क्षमता जो है वो आपके अंदर लेकर आता है। अब बात करते हैं हम इंडेक्स फिंगर की, तर्जनी उंगली की, इससे किसे तिलक किया जाना चाहिए। तर्जनी जो उंगली होती है, ये बृहस्पति की उंगली होती है। ये ज्ञान और मोक्ष दिखाती है। तो ज्ञान और मोक्ष का जो संबंध है, इस उंगली से उन्हें तिलक किया जाता है जो जीवन और मृत्यु के चक्र को, जीवन के चक्र को तोड़कर जा रहे हैं, जो जीवन चक्र से बाहर जा रहे हैं, मोक्ष पाना चाहते हैं, उनके लिए इसका उपयोग किया जाना चाहिए। तो इसलिए आम लोगों के लिए इस उंगली से तिलक किया जाना शुभ नहीं माना जाता। आप कभी भी किसी जीवित व्यक्ति पर इस उंगली का उपयोग तिलक के लिए बिल्कुल भी ना करें, वो अशुभ होता है। इनका उपयोग किया जाता है जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, उनकी जो फ़ोटो होती है उनके ऊपर इस उंगली से तिलक किया जाता है, या जिनका जो मोक्ष पाना चाहते हैं, जब उन्हें पता है कि अब अंतिम सांसें चल रही हैं, तब उनके लिए इस उंगली का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं मध्यमा की या मिडिल फिंगर की। मिडिल फिंगर का जो उपयोग है, मिडिल फिंगर दिखाती है लॉन्ग लाइफ एंड स्टेबिलिटी। तो जिनको अपने जीवन में स्थायित्व चाहिए और दीर्घायु चाहिए, उनके लिए इस उंगली का उपयोग किया जाता है। इवन अगर आपके घर में कोई साधु संत या महात्मा आते हैं, तो उन्हें भी आप इसी उंगली से तिलक करिएगा। और आपके अंडर जो लोग काम करते हैं, आपसे छोटे हैं या अंडर जो लोग काम करते हैं, उनके लिए भी आप इस उंगली का उपयोग कर सकते हैं। इवन आप अपने खुद के लिए भी इस उंगली से तिलक कर सकते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग लाइफ और स्टेबिलिटी देती है। तो और ये जो उंगली होती है रिंग फिंगर, रिंग फिंगर, जिसे हम अनामिका कहते हैं, तो अनामिका या इंडेक्स फिंगर से जो है, ये दिखाती है पीस एंड ट्रंक्विलिटी, शांति और सौहार्द, प्रेम। इसके लिए आपको भगवान को जो है तिलक इस उंगली से करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान से प्रेम करते हैं, हमारा स्नेह का बंधन होता है, और हम भगवान से एक बहुत शांतिपूर्ण हमारे रिश्ते होते हैं। तो इसलिए आप हमेशा जो है इसका उपयोग भगवान की जो फ़ोटो या मूर्तियाँ होती हैं, उन पे तिलक करने के लिए आप हमेशा इसका उपयोग कर सकते हैं। महिलाएं भी जो है, सुहागिन महिलाएं, वो भी अपने को टीका करने के लिए इसका उपयोग करें, जिससे कि घर में शांति बनी रहे। जस्ट जोकिंग। वैसे महिलाओं को इसी से तिलक करना चाहिए, क्योंकि ये प्रेम दिखाती है, संबंधों में पॉजिटिविटी लेकर आती है। तो इसलिए महिलाएं और पुरुष, आम पुरुष और महिलाएं, अपने आप को इससे तिलक करें। छोटी उंगली का उपयोग किसी भी प्रकार से किसी तरह के तिलक के लिए नहीं होता है। मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कब कब किन किन उंगलियों का उपयोग करना है। अब हम बात करते हैं कि किस दिन किस ग्रह के लिए कौन सा तिलक लगाया जाना चाहिए। तिलक का मतलब है, हमारे यहाँ बहुत सारी सामग्री है जो तिलक के लिए उपयोग होती है, और भारत में कई सौ प्रकार के तिलक जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो देखिए, आम तौर पे तो होता ये है कि सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, सिंदूर, कुमकुम, मुख्य तौर पर इनका उपयोग किया जाता है। परंतु इसके अलावा गौमूत्र, गंगा जल, गोबर, इवन हवन की जो भस्म होती है, और विभूति जो होती है, उसका उपयोग किया जाता है। मिट्टी का भी उपयोग किया जाता है, गुरोचन का, हल्दी का, बहुत हमारे यहाँ तो
इसकी लिस्ट बहुत लंबी है कि किन से आप तिलक कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं आपका तिलक विजिबल ना हो क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा, कोई टोक देगा, तो आप सिर्फ जल से, भगवान को जो जल चढ़ाते हैं उस जल से भी आप अपना तिलक कर सकते हैं। तो मंडे के दिन, जो सोमवार का दिन होता है, वो भगवान शिव का होता है और भगवान शिव का सोमवार का जो दिन है वो चंद्रमा का भी होता है। तो वो शांति दिखाता है, शीतलता दिखाता है, और शांति और शीतलता का जो प्रतीक है वो है सफ़ेद चंदन। तो उस दिन आपको सफ़ेद चंदन से तिलक करना चाहिए अपने आज्ञा चक्र पर। आज्ञा चक्र जो है वो यहाँ होता है 2 आईब्रोज के बीच में। तो यहाँ पर आप सफ़ेद चंदन का तिलक करिए। साथ ही में जो शैव हो, जो भगवान शिव के उपासक हैं, वो भस्म या विभूति का भी जो उपयोग है वो तिलक के लिए कर सकते हैं। मंगलवार का जो दिन होता है वो हनुमान जी का होता है और साथ ही में होता है मंगल ग्रह का। मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके लिए आपको लाल चंदन या चमेली का तेल मिला के जो सिंदूर होता है उसका तिलक आपको करना चाहिए। बुधवार का जो दिन होता है वो गणेश जी का होता है। इसके अलावा और भी बहुत देवी देवताओं का होता है और वो बुध ग्रह का भी होता है। तो उसके लिए आपको सूखा जो सिंदूर होता है, उसमें कोई चमेली का तेल या घी कुछ भी नहीं मिलाया जाता, सूखे सिंदूर का आप उपयोग करें। जब आप सूखे सिंदूर का उपयोग करके बुधवार को तिलक करते हैं तो आपके ज्ञानवर्धन होता है, आपकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव होती है और साथ में कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ जाता है। इसी तरह जो मैं मंगलवार का आपको बताना रह गया कि अगर आप मंगलवार को तिलक करते हैं सिंदूर और चमेली के तेल से, तो आप में करेज बढ़ता है, साहस बढ़ता है, संघर्ष करने की क्षमता बढ़ती है, उदासी दूर होती है और लाइफ में पॉजिटिविटी जो है वो ऐड हो जाती है। तो आप मंगलवार को उसको करिए, बुधवार को मेमोरी और कम्युनिकेशन के लिए करिए। और अब बात करते हैं बृहस्पतिवार या गुरुवार की, थर्सडे की। थर्सडे जो है वो बृहस्पति का दिन है और बृहस्पति के दिन जो कलर है वो है येलो। तो आपको क्या करना चाहिए, सफ़ेद चंदन में आप उसको लकड़ी जो होती है चंदन की, उसको पत्थर पे घिस लें और उसका जो तिलक बनाए तो उसमें थोड़ा सा केसर डाल दें या फिर आप हल्दी या गुरोचन भी डाल सकते हैं और उससे आप अपने आप को तिलक करें। ये जो है विजडम दिखाता है, ज्ञान। तो वो आपका ज्ञानवर्धन करते हैं और साथ में बृहस्पति कारक होते हैं धन समृद्धि के भी, तो धन में भी वृद्धि होती है। तो अगर आप गुरुवार के दिन चंदन और पीला टीका करेंगे तो आपको इसकी प्राप्ति होगी। शुक्रवार का जो दिन होता है वो शुक्र ग्रह का होता है। शुक्र ग्रह जो है वो शुक्राचार्य को रिप्रेजेंट करते हैं, जो दैत्यों के गुरु हैं। वो दैत्यों के गुरु ज़रूर हैं परंतु वो स्वयं दैत्य नहीं है, वे भी ऋषि हैं और परम ज्ञानी ऋषि हैं। तो और वो लक्ष्मी जी का भी दिन होता है। तो वो जो उस दिन कुमकुम और लाल चंदन का तिलक करना चाहिए। कुमकुम और लाल चंदन का तिलक करने से घर में जो है समृद्धि बढ़ती है, धन का आगमन होता है और सुहागिन महिलाओं का जो सुहाग है वो जो है उसमें भी वृद्धि होती है। अब शनिवार का जो दिन होता है वो उस दिन आपको शनिदेव का दिन होता है और साथ ही में वो काल भैरव जो है उनका भी दिन होता है। तो उसके लिए आप उन्हें भस्म, विभूति या लाल चंदन का तिलक कर सकते हैं उस दिन। वो करने से आपके अंदर धैर्य बढ़ता है और आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि होती है। आप और ज़्यादा मेहनत से, अपने पेशेंस और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं रविवार या संडे की। वो दिन होता है सूर्यदेव का और सूर्यदेव जो है वो राजा हैं, वो सभी ग्रहों के राजा हैं सूर्य। तो वो परम तेजस्वी हैं और उनका जो रंग है वो लाल है और इसलिए उस दिन भी लाल चंदन या गोपी चंदन का जो है उपयोग किया जाना चाहिए तिलक करने से। उसके अंदर आपकी आत्मा का बल बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो आपने देखा 7 दिनों के अलग अलग तिलक होते हैं। आप अगर इन 7 दिनों के अलग अलग तिलक भी लगा सकते हैं या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह कौन सा है कुंडली में, जिसका बल आपको बढ़ाना है या जिसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है, तो आप उस ग्रह का जो तिलक है आप 7 दिन भी लगा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आप इसे कैसे करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल और घंटी ज़रूर बजाइएगा। थैंक यू।